Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you are all well and doing good work. As you know, we have started class 10th biology chapter number 10 gases exchange. तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स एनिमल्स एंड इसके बाद हमने लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, निमोनिया और एस्थमा को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स आई होप कि आपने इसकी बहुत अच्छे से जो है वो प्रिपरेशन कर ली होगी, और अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई तो इंशाल्लाह जब स्कूल्स ओपन होंगे फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। टुडे आई हैव 9th लेक्चर विद यू एंड वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज दैट इज़ ऑन द बुक पेज नंबर 16। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Students, this is the 10th biology book and we will discuss the exercise, and a question is the multiple choice questions, and first point is the process of gases exchange involves। जो gases exchange का process है उनमें क्या involve होता है, कौन सा प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होता है। ए पॉइंट इज ब्रेकडाउन ऑफ सी हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू यील्ड एनर्जी, कि जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो उनकी ब्रेकडाउन होती है एनर्जी को यील्ड करने के लिए। नो, इट्स नॉट ट्रू। फिजिकल मूवमेंट्स दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ बॉडी, क्या फिजिकल मूवमेंट्स सिर्फ होती हैं जब गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है? नो। गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड मूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ऑक्सीजन को जो है वो हम इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिमूव करते हैं? तो येस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट जो फॉल है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो ये भी जो है वो हमारी डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। तो जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सेकंड इज द मोस्ट ऑफ द गैसेज एक्सचेंज इन द लीफ अकर्स थ्रू, गैसेज एक्सचेंज जो है वो ज़्यादातर लीव्स के थ्रू किन के स्ट्रक्चर के जरिए होती हैं? स्टोमेटा, जर्नल सरफेस, क्यूटिकल या लेंटी सेल्स। तो हमने डिस्कस किया था कि मोस्टली जो लीव्स हैं उनमें स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से जो है वो गैसेज एक्सचेंज का प्रोसीजर होता है। तो स्टोमेटा इज़ द ट्रू आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है, हाउ मैनी ब्रोंकाई आर देयर इन एयर पैसेजवे, एयर पैसेजवे में कितने ब्रोंकाई होते हैं? 1, 2, मैनी एंड नॉन। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसकी डायग्राम दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि विंड पाइप जो है इसको 2 ब्रोंकाई में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रोंकाई हैं वो 2 होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर टिक करेंगे 2 पे, क्योंकि 2 जो है वो एयर पैसेजवे जो है इसमें ब्रोंकाई कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज वेयर आर द गैसेज एक्सचेंज अकर्स, ह्यूमंस में गैसेज एक्सचेंज कहाँ पर होती हैं? तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि ट्रेकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं एल्वोलाई में, और जो एल्वोलाई है वो रेस्पिरेटरी साइट है जहाँ पर जो है वो गैसेज एक्सचेंज होती हैं। फेरिंक्स में होती हैं, ट्रेकिया में होती हैं, ब्रोंकाई में होती हैं या एल्वोलाई में होती हैं? तो अभी जो मैंने आपको बताया कि एल्वोलाई में होती हैं, तो जो एल्वोलाई है वो ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ लंग्स, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो एयर को बाहर निकालने में हेल्प करता है? नेजल कैविटी, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स एंड डायफ्राम। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ट्रू आंसर है वो है नेजल कैविटी, क्योंकि नेजल कैविटी के थ्रू जो हम गैसेस को बाहर निकालते हैं हमारे एयर पैसेजवे से। तो नेक्स्ट 6 पॉइंट हमारे पास प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस कौन सा है जो ब्रीथिंग की कंसंट्रेशन को जो है वो स्टिमुलेट करता है? और आपको मैंने स्टूडेंट्स बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी, फिर क्या होगा कि हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को जो है वो स्टिमुलेट किया जाएगा और वो मैसेज भेजेगा हमारे जो ऑर्गन्स वगैरह हैं, लंग्स हैं और डायफ्राम है, रिब्स हैं, कि जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है यानी कि गैसेज एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उनको फास्ट कर दिया जाए, और गैसेज एक्सचेंज जब ज़्यादा होंगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएंगी। इट्स मीन कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज द ट्रू आंसर। ऑक्सीजन ब्लड में भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मसल्स में भी नहीं, और ऑक्सीजन इन मसल्स में भी नहीं है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो ए इज़ द ट्रू आंसर। पॉइंट आउट दी फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग हमने बतानी है फॉल्स स्टेटमेंट। तो गैसेस कैन इजीली पास थ्रू दी वाल एल्वोलाई, यस गैसेस जो है एल्वोलाई में से, एल्वोलाई की वाल में से इजीली पास हो सकती हैं। तो गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स इज़ वेरी एफिशिएंट बिकॉज द लंग, यस गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस लंग्स में बहुत एफिशिएंट होता है, क्योंकि लंग्स जो है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ये भी ट्रू है। तो इन एम्फीसीमिया द वाल्स ऑफ एल्वोलाई ब्रेक एंड देयर इज मोर सरफेस एरिया, जो एम्फीसीमिया होती है इनकी वाल जो है वो एल्वोलाई जो एल्वोलाई हैं वो ब्रेक डाउन कर जाती हैं और मोर सरफेस एरिया हो जाता है। अब ये रेस्पिरेशन से रिलेट तो नहीं ना कर रहा, अब ये जो है ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट होंगी।
क्योंकि बाकी तीनों जो हैं वो रेस्पिरेशन से जो है वो रिलेट कर रहे हैं। डस्ट पार्टिकल्स कैन डैमेज द लंग बाय इरिटेटिंग इनर एल्वोलाई सरफेस। अब जैसे ही इरिटेट होगी एल्वोलाई की इनर वाल तो उससे जो है वो डस्ट पार्टिकल जो है वो लंग्स को डैमेज करेंगे। यस इट्स ट्रू। तो लास्ट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है ट्रू। तो यहाँ पर हम टिक कर देते हैं सी को। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिजीज इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ एयर सैक्स। वो कौन सी डिजीज़ है जिसमें जो है वो एयर सैक्स जो है वो उसकी ब्रेकडाउन होती है। तो हमने डिस्कस किया था। आप बताइए हमें कौन सी होती है। निमोनिया होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, एस्थमा होती है या एम्फीसीमा होती है। एम्फीसीमा होती है क्योंकि हमने डिस्कस किया था इसमें जो एल्वोलाई हैं इनकी वाल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास विच प्रोसेस डज नॉट अकर इन द नेजल कैविटी में कौन सा प्रोसेस नहीं होता। ट्रैपिंग द लार्जेस्ट पार्टिकल, जैसे ये तो होता है। ह्यूमिडिफिकेशन भी होता है और इसके अलावा वार्मिंग ऑफ इनहेल्ड एयर को वार्म करना भी होता है। तो कौन सा प्रोसेस नहीं होता। गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो नेजल कैविटी में नहीं होता। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे गैसेज एक्सचेंज को। लास्ट वन इज द व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंड द एल्वोलाई को कौन सी ब्लड वेसल ने सराउंड किया होता है। तो हमने डिस्कस किया था आर्टरी, आर्टरियूल्स, कैपिलरीज और वेन। कौन सी है। कैपिलरीज है क्योंकि हमने डिस्कस किया था कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है एल्वोलाई को। तो स्टूडेंट्स ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप आपने इसको जो है वो समझ लिया होगा अच्छे से और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपको पता ही है आपके पेपर में जो है वो आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो हमारे पास है सेकंड टॉपिक वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में से हैं और फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में हमने डिफरेंस बताना है। तो हमने डिस्कस किया था कि ब्रीथिंग जो है ये इन्वॉल्व होती है इनहेल करना ऑक्सीजन को एटमोसफियर से और इसको लंग्स में लेके जाना और एक्सेल करना कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से एटमोसफियर में। यानी कि इसमें गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस इस तरह से होता है कि एटमोसफियर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है और एटमॉस्फेयर से जो है वो ऑक्सीजन को लिया जाता है। इसके अलावा जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये इसमें इन्वॉल्व होती है ब्रेकडाउन ग्लूकोज के। हमने डिस्कस किया था सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कार्बन चेन मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, वाटर जो है वो सेल्स के अंदर रिलीज होता है और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको बताया था कि जो ब्रीथिंग है ये फिजिकल प्रोसेस होता है। इसमें गैसेज एक्सचेंज जो है वो सेल और एनवायरनमेंट के दरमियान होती हैं और जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसमें केमिकल प्रोसेस होता है। ये इसमें ब्रेकडाउन होती है कार्बन चेन मॉलिक्यूल्स की और इस ब्रेकडाउन से एटीपी जो है वो बनती है स्टोर्ड एनर्जी से। इसके अलावा जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है ये इन्वॉल्व करता है इसमें रेस्पिरेटरी जो है वो स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिसमें विंड पाइप, लंग्स और नोज आ जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन है ये इन्वॉल्व करता है जिसमें साइटोप्लाज्म होता है और ये सेल के अंदर प्रोसेस होता है जिसमें साइटोप्लाज्म में जो है एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का और बाकी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसकी जो है वो 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और रेस्पिरेटरी चेंज जो है वो आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी टू एल्वोलाई। नेजल कैविटी से एल्वोलाई तक जो है वो हमने जो पाथ है उसको ट्रेस करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये पाथ का नोज जो है वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर फेरेंक्स आता है, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स आता है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसके बाद ट्रेकिया, लेरेंक्स जो है वो ट्रेकिया में ओपन होता है और ट्रेकिया जो है ये विंड पाइप भी इसको कहते हैं। फिर ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, जब चेस्ट कैविटी में आता है 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। फिर ये ब्रोंकाई जो है ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स जो है वो एल्वोलाई में डिवाइड हो जाते हैं। एल्वोलाई जो है वो रेस्पिरेटरी साइट है जहाँ पर गैसेज एक्सचेंज जो है वो होती हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है ये पाथ है जिसके थ्रू जो है ये सारा प्रोसेस होता है और ये नेजल कैविटी से कहाँ तक है, एल्वोलाई तक। इसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टोमा एंड लेंटिसल। यानी कि स्टोमेटा और लेंटिसल में हमने डिफरेंस बताना है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स के स्टोमेटा जो है ये स्मॉल पोर्स होते हैं जो लीव्स की सरफेस पे होते हैं और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और ये जो है वो लीफ की एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। और जो लेंटिसल्स होते हैं ये ओपनिंग्स होती हैं और ये जो है ये कहाँ पर होती हैं, ये स्टेम की जो बार्क है वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये वुडी प्लांट है और इसकी ये सरफेस है, ये जो है ये स्टेम है और ये स्टेम जो है ये इसने कवर किया हुआ है किसने, बार्क ने। और यहाँ पर जो है ये आपको लेंटिसेल्स नज़र आ रहे हैं और ये लेंटिसेल्स जो है ये वुडी प्लांट्स में होते हैं।
इसके अलावा आप यहाँ पर लीफ का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। लीफ का स्ट्रक्चर जो है उसमें स्टोमा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमा जो है वो सिंगल है, स्टोमेटा जो है वो ज़्यादा होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनको गार्ड सेल जो है वो ओपन और क्लोज करते हैं, और स्टोमेटा जो है वो लीफ की मोस्टली लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप कह दें अब गुड बाय चैप्टर नंबर 10। बेस्ट विशेस स्टूडेंट्स, क्योंकि आज का हमारा जो लेक्चर था वो भी एंड हो चुका है। इसके अलावा हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था गैसेज एक्सचेंज का, चैप्टर नंबर 10 बायोलॉजी का, वो भी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसमें हमने गैसेज एक्सचेंज को ही डिस्कस किया, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। आई होप आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।